So, good morning, my dear friends. Today we are going to start our part first of modern history. और इस वीडियो में हमने जितने भी हमारे एक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। फिर चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की, एचटेट की, सीटेट की, या कोई भी आपका सेंटर का या स्टेट का एग्जाम हो, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो हमने आपको हिंदी में प्रोवाइड की है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको बाइलिंगुअल दूँ, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दूँ, तो आप लोग वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था? भारत की जो हमारी प्रेजेंट में जो कैपिटल है हमारी दिल्ली है, उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, अरस्तु, ली कार्बूजियर या फिर लॉर्ड कर्जन। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है और आप लोग अपना आंसर जो है नीचे कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो कौन थे वो? एडवर्ड लुटियंस थे, जिन्होंने हमारी भारत की कैपिटल को डिज़ाइन किया था। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु जो है हमारे, वो कौन है हमारे? वो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है? हमारा अरस्तु है। ली कार्बूजियर कौन है? जिन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था। हमारे चंडीगढ़ को डिज़ाइन करने वाले कौन है? हमारे ली कार्बूजियर हैं। और जो लॉर्ड कर्जन है वो कौन है? हमारे भारत के वायसरॉय थे हमारे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? देखिए, जो हमारा बंगाल था उसको 1905 में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा ईस्ट बंगाल और दूसरा था हमारा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, जो 1971 में इंडिया से अलग हुआ। तो ईस्ट बंगाल की हमारी कैपिटल क्या रखी गई थी? ढाका, जो आज भी क्या है? ढाका ही इसकी कैपिटल है। दूसरा था हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारा जो आज भी इंडिया का एक पार्ट है और इसकी कैपिटल क्या रखी गई थी? कैलकाटा, जो आज भी इसकी कैपिटल कैलकाटा ही है। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। शहीद ए आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आज़म किसको कहा जाता है? 1929 में एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना घटी थी कि दिल्ली के असेंबली हॉल में बम गिराया गया था। ठीक है, और वो दिल्ली के असेंबली हॉल में बम किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं गिराया गया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और 3 लोगों पे केस दर्ज कर दिया और उसके बाद क्या किया गया? उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो शहीद ए आज़म कौन थे? हमारे भगत सिंह हमारे शहीद ए आज़म थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में कब स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, तो हमारी भारत की जो राजधानी है वो पहले क्या थी? कोलकाता थी, लेकिन बाद में क्या बन गई? अब दिल्ली बन गई। ठीक है, तो 1911 में हमारे यहाँ पे दिल्ली को बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया था, बहुत सुंदर सजाया गया था, क्योंकि ब्रिटेन से कुछ लोग आने वाले थे। ठीक है, तो उनके स्वागत के लिए हमने क्या किया? दिल्ली को बहुत सुंदर सजाया और उन्होंने ही आकर के देखा कि दिल्ली बहुत सुंदर है और 1911 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब से जो हमारी कैपिटल है, यानी इंडिया की जो कैपिटल है, वो कोलकाता ना होकर के क्या होगी? दिल्ली होगी। तो उन्होंने 1911 में ये बात बोली और कब किया गया? 1912 में हमारी जो राजधानी है वो दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1911 में, 1902 में, 1915 में या 1918 में? तो हमारे जो महात्मा गांधी है वो अफ्रीका गए थे वकील का कोर्स करने के लिए। ठीक है, लॉ की डिग्री के लिए, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था कलर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे। ठीक है, कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कि रंग भेदभाव की नीति होती है जो हमारे यहाँ पे कलर को लेकर के बोला जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये उनके साथ भी किया गया था। और वो जब इंडिया लौटे थे, इंडिया कब लौटे थे वो? तो वो इंडिया लौटे थे हमारे 1915 में, और 1916 में इन्होंने यहाँ पर आते ही क्या किया था? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो हमारा साबरमती नदी के किनारे पर है, तो साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1911 में दिल्ली दरबार को किसके भव्य स्वागत के लिए सजाया गया था? तो किसके भव्य स्वागत के लिए सजाया गया था? हमने जो दिल्ली दरबार लगाया था 1911 में ही। याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम है, अपना नेशनल एंथम है, वो गाया गया था। और नेशनल एंथम को गाया किसने था? ये गाया था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे नेशनल एंथम को गाया था। ठीक है, और इसके लिए उनको क्या किया गया था? 1913 में उनको है जो वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, क्योंकि जो नेशनल एंथम है वो इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है गीतांजलि, उससे लिया गया है। और उन्होंने किसके प्रेज़ में गाया था? ये जॉर्ज पंचम। तो किसके लिए सजाई गई थी हमारे दिल्ली दरबार? वो सजाया गया था जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के लिए। और इन्होंने ही क्या बोला था कि अब हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली नहीं होगी, वो कलकत्ता नहीं होगी, वो क्या होगी? दिल्ली होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमारी पंचायत होती है, यानी पंचायत की जो स्थापना है या पंचायत के बारे में बताने वाले कौन थे? हमारे लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने हमें पंचायती व्यवस्था के बारे में बताया था। एक और बात याद रखनी है कि दशकीय जनगणना यानी कि 10 साल के बाद जो जनगणना है, 10 साल की जो जनगणना अभी भी होती है, वो किसके टाइम में हुई थी? सबसे पहले वो हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। वैसे हमारी जो जनगणना शुरू हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से 10 की जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारत की प्रस्तावना में कितनी बार हमने संशोधन किया है? संशोधन का मतलब होता है कि कुछ चेंजेस करना, कुछ एक थोड़े बहुत बदलाव लेके आना। हम पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी प्रस्तावना को, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। और वो कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संशोधन के वक्त भारत की प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तो जिस टाइम पर संशोधन किया गया था, जिस टाइम पे कुछ चेंजेस किए गए थे, तो कितने शब्दों को जोड़ा गया था? देखिए, पहला शब्द था वो क्या था हमारा? सोवरिन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता या अखंडता। सेकंड था जो हमारा वो था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारा समाजवादी। और जो थर्ड है हमारा वो था सेकुलर। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आंसर क्या होगा हमारा? 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलते हैं आगे। आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो कि एक अंग्रेज़ थे। ठीक है, ये हमारे पहले जज थे। और जो अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाए तो फर्स्ट इंडियन हमारे कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, हीरा लाल जे कानिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले इंडियन जज थे। ठीक है, और ये कब स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था जिसने 1905 में क्या किया था? बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वही हमारा भारत का पहला वायसराय था। तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलते हैं आगे। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त कर दिया गया था? तो वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके डायरेक्टली हमारे जो भारत का जो पूरा का पूरा मतलब जो लेखा जोखा था, जो हमारी किस्मत थी, किन के हाथों में दी गई थी? वो दी गई थी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में। तो ये कौन सा एक्ट था? ये एक्ट था हमारा 1858 का एक्ट। ठीक है, और इसी एक्ट को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि हमें कुछ अधिकार दे देना। ठीक है, कुछ इंडियंस को कुछ राइट दिए गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है, किस एक्ट द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी? तो वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया? और इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट भी इसको बोला जाता है। मार्ले मिंटो 2 व्यक्ति थे। ठीक है, जो हमारा मार्ले था वो क्या था? भारत का सचिव था, सेक्रेटरी था। और जो मिंटो था हमारा उस टाइम पे वो क्या था? वाइस रॉय था हमारा। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। मार्ले मिंटो कोई वो नहीं था। मार्ले मिंटो 2 व्यक्तियों के अधीन किया गया एक एक्ट था। ठीक है, जिसको हमने कब किया था? भारत शासन अधिनियम 1909 में। और इसके तहत हमने मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। किस एक्ट को भारतीय संविधान का हृदय माना गया है? देखिए, भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा गया है? तो जिस एक्ट से सबसे ज़्यादा हमने जो चीज़ें उठाई हैं उसी को हमने क्या बोला है? हृदय बोला है, हार्ट बोला है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्ट है वो 1935 का एक्ट, इसको हमने भारतीय संविधान का हृदय कहा है। क्योंकि हमारे आज भी हम अब अपना संविधान उठा करके देखें तो अगर उसमें 2/3 पार्ट है तो हमारा जो 2 पार्ट है, ठीक है, अगर 3rd पार्ट टोटल है तो जो 2 पार्ट है हमारे वो कहाँ से लिया गया है? हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया है। ठीक है, चलते हैं आगे। कैबिनेट मिशन प्लान कब लाया गया? कैबिनेट मिशन प्लान है जो हमारे इंडिया में कब आया था? तो आप सबको याद होना चाहिए कि ये कब आया था, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे हमारे। ठीक है, और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि संविधान सभा के चुनाव के लिए जनसंख्या को आधार माना गया था हमारे इस एक्ट में। ठीक है, चलते हैं आगे।
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहले किसने बोला था कि संविधान सभा नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए या हमें उसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो विचार है हमारा वो किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप लोग सोच करके बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है। वीडियो के नीचे कमेंट करके डाल सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि किसने दिया था। तो ये है हमारे M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय ने हमें सबसे पहले है जो वो संविधान सभा का विचार दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है हमारा, यानी उसमें भारत के उद्देश्य बताए गए थे कि क्या क्या हमारे उद्देश्य होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, और उस प्रस्ताव को है जो वो रखा गया था। ये रखा था, किसने रखा था? हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, ठीक है। और ये कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था और रखा था, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रारूप समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कौन थे प्रारूप समिति? हमारी प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और किसके अंडर यानी किसकी अध्यक्षता में इनका गठन किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का पिता भी इनको कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के हमारे क्या थे? हेड थे। और इनके अंडर कितने लोग थे? 7 लोग थे इस प्रारूप समिति में टोटल, ठीक है। 7 लोग थे। आगे, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? हमारी संविधान सभा की टोटल हमारी 12 बैठकें हुई हैं, ठीक है। सबसे पहली बैठक हमारी कब हुई थी? वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसमें बताना, ठीक है। चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई थी? ये हुई थी हमारी जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, आपको याद होगा, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हमारी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो इसका टाइम बताना आप लोगों ने कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो आज के लिए हम अपने 20 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना।